नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 का करीबी चैप्टर का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम आप लोगों के लिए हर रोज़ तो नहीं बोल सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है, अल्टरनेट डे में इसी तरह 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना के उसका फ़ोटो खींच के आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन है? तो ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है, क्या कारण है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब विदेशी शासन, जनसंख्या में वृद्धि और कृषि का पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से कम है। क्वेश्चन नंबर 5, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, मतलब सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। ऑप्शन बी, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी, पेंशन की व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 6, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी बी दोनों, उद्यम या व्यावसायिक इकाइयाँ। बी, इनमें लोगों की नियमित रूप से काम मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब जहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, भूमिहीन किसान, लघु किसान। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर एम एस अहलूवालिया के अनुसार भारत में गरीबी का कारण, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का असमान वितरण। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42.6। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो क्या नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास। क्वेश्चन नंबर 12, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 13, सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए प्रतिमाह निर्धनता रेखा की राशि क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 356 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41%। क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी रेखा में निर्धनों में सम्मिलित हैं, तो कौन सम्मिलित है? तो यह है रिक्शा चालक। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में गरीबी भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा।
क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी रेखा के नीचे रहना मतलब क्या है होता है? तो ये गरीबी सूचकांक को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो हो गया है, तो मतलब डबल हो गया, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 21, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 328 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता की माप मुख्यतया किस आधार पर की जाती है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों, आय के आधार पर भी और उपभोग के आधार पर भी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में किन व्यक्तियों पर निर्धनता का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी, अनाथ बच्चे, विधवाएं और दलित वर्ग के व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33.74%। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है क्या? कृषि का विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 28, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है? तो ये गरीबी का सूचक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे कम निर्धन राज्य है कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1999 में। क्वेश्चन नंबर 32, गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के तरीके नहीं हैं, तो क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब स्वयं सहायता समूह है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी है और सामूहिक खेती भी है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः आधारित है, कैसी है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 34, गरीबी को यह भी कहा जाता है क्या? तो गरीबी को निर्धनता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के उत्पादन का एक साधन माना जाता है क्या? तो ये माना जाता है सक्रिय साधन। क्वेश्चन नंबर 36, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं, तो इसे घबराइए नहीं, ये आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, इससे कि जो चीज़ आप ऊपर पढ़ चुके हैं वो आपको रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, गरीबी का अर्थ होता है, गरीबी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत बिहार से अधिक है? तो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है क्या? तो ये है कृषि का विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, तीनों। इसका राइट आंसर होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 41, निरपेक्ष जीवन स्तर में निम्न में
किसकी मात्रा निश्चित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाल की। क्वेश्चन नंबर 42, गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के निम्न तरीके में प्रमुख हैं। तो कौन सा है? तो स्वयं सहायता समूह भी है, स्वरोजगार भी है और सामूहिक खेती, ये तीनों आते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं क्या? इसका राइट आंसर है जो गांव एवं शहर में अपना खुद का रोजगार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको स्किप कर देते हैं, आप खुद से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, इसका भी आंसर हम आपको बता दिए थे, तो आप इसका भी कर लीजिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 46, MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपये प्रति माह किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 328। क्वेश्चन नंबर 47, सामूहिक खेती के अंतर्गत निम्न में से कौन सी समस्याएं का समाधान होती है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तम खाद की समस्या। क्वेश्चन नंबर 48, स्वयं सहायता समूह एक प्रमुख घटक है, किसका प्रमुख घटक है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 49, गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है? राज्य रोजगार गारंटी योजना, बी में है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी। क्वेश्चन नंबर 50, नरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो नरेगा की शुरुआत वर्ष 2006 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर 2001 में। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 53, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर 1997 को। क्वेश्चन नंबर 54, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1989 में। अप्रैल 1989 में, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1955 को। क्वेश्चन नंबर 56, असुरक्षा गरीबी का क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी मापने का तरीका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं? तो इसका राइट आंसर है भूकंप, चक्रवात, आकस्मिक बाढ़। देखिए, ये 7 जो क्वेश्चन बढ़ गए हैं, जो इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, इसी के वजह से हमने 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपको मतलब उसका बना करके PDF या फिर फ़ोटो खींच करके आप हमको टैग भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पहला क्वेश्चन है, गरीबी के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। गरीबी के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, गरीबी उन्मूलन पर 50 शब्दों में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, बेकारी या बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में बताएं। मतलब एक तरफ शहरी बेरोजगारी के बारे में लिखिएगा, दूसरी तरफ ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में लिखिएगा। ठीक है, जैसे बता ही देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे, ठीक है, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तकनीकी बेरोजगारी,
ये किसके अंतर्गत आते हैं, शहरी या ग्रामीण में। तो ये चीज़ लिख करके आप हमें फ़ोटो खींच करके आप हमें टैग भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपका हो जाए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बाद में दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। फिर परसों आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर के साथ और उसमें नए ऑब्जेक्टिवों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।